चलिए आज हम गीता का 5वां श्लोक देखेंगे। 5वां श्लोक भी कौन कह रहा है? अर्जुन वाच। अर्जुन बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से। देखिए कुछ चीजें यहाँ एकदम कंफर्म रहती है। भगवान श्री कृष्ण अगर बोल रहे हैं, वक्ता हैं, तो श्रोता कौन होगा? अर्जुन होंगे। अर्जुन वक्ता होंगे तो श्रोता कौन होगा? भगवान श्री कृष्ण होंगे। संजय वक्ता होंगे तो श्रोता धृतराष्ट्र होंगे। धृतराष्ट्र वक्ता होंगे तो श्रोता संजय होंगे। इन्हीं चारों के द्वारा यह गीता जो है 18 अध्यायों तक पहुंचती है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या कह रहे हैं। इसके पहले क्या कहे और अब क्या कह रहे हैं? कहे कि गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तम भैक्षम अपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरून् हैव भुग्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ना, भुग्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। यहां देखना है आपको। इसके पहले वाले श्लोक में आप देखे थे कि अर्जुन कह रहे थे कि कथम भीष्मम महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। यही था। कह रहे थे कि हम गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म पितामह के साथ में कैसे युद्ध लड़ूं। यही था। अब वही चीज कह रहे हैं कि गुरून् अहत्वा। गुरून् कहाँ का रूप होगा? गुरून्। यहां देखिए गुरून् है ना, और अहत्वा द्वितीय बहुवचन का। और यहाँ क्या है? महानुभावान ना, द्वितीय बहुवचन। तो कहा कि महानुभावान गुरून्, महानुभाव गुरुओं को ना। गुरु माने गुरु, और गुरु माने श्रेष्ठ, बड़ा। गुरु तो द्रोणाचार्य हुए, भीष्म पितामह भी तो गुरु हुए, श्रेष्ठ हुए, बड़े हुए, पूजनीय हुए। कहे भी कि ये दोनों हमारे पूजा के योग्य हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे महानुभावान, ऐसे महापुरुषों के, ऐसे महापुरुष गुरुओं को अहत्वा, न मारकर। हत्वा मीन्स मार करके, त्वा प्रत्यय, हम धातु से त्वा लगाएंगे, हत्वा बनेगा। कहा कि मारकर, अर्थात अहत्वा न हत्वा, न हत्वा इति अहत्वा, न तत्पुरुष समास। कहा कि ऐसे महान भाव गुरुओं को न मारकर क्या करना है? कहा कि इहलोके अस्मिन संसारे, अस्मिन लोके, इस लोक में ना, इहलोके इस लोक में ना, भैक्षम अपि, माने भी। यहाँ क्या क्या है? यहाँ भैक्षम, ध्यान से देखना, भैक्षम अपि और इह ना। तो कहा कि इह लोके, इस लोक में, भैक्षम मतलब भिक्षा मांगना। कहा कि भिक्षा मांग करके भोक्तुम, जीवन यापन करना। कहा कि भिक्षा मांग कर, भिक्षा को लेकर के भोक्तुम, हम भोग सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। कहा कि श्रेय, यह हमारे लिए श्रेष्ठ है। गुरुओं की हत्या न करना ना, उससे अच्छा है कि हम भिक्षा को मार। अच्छा, गुरुओं को हत्या न करना क्यों कहा? क्योंकि अगर हमको युद्ध करेंगे, युद्ध में अगर हम जीतेंगे तो राज्य मिलेगा। अगर राज्य मिलेगा तो हम किसको मार के राज्य लिए हैं? गुरुओं को मारकर। तो गुरुओं को न मारना से अच्छा है, गुरुओं को न मारने से श्रेष्ठ होगा कि हम लड़ाई करके, हत्या न करके क्या करें? हम भीख मांग करके जीवन यापन कर लेंगे। वो मेरे लिए श्रेय है, श्रेष्ठ है। कहाँ श्रेष्ठ है? इहलोके, इस संसार में, इस लोक में ना। ये सबके लिए है उपदेश, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है ना। अर्जुन के लिए ही लागू नहीं हो रही बात, सबके लिए बात हो रही है कि अपने गुरुजनों को न मार करके, बल्कि अच्छा है कि आप भिक्षा मांग कर जीवन यापन कर लें। वही अर्जुन कह रहे हैं। फिर देखिए, अब कह रहे हैं कि हत्वार्थ कामास्तु गुरून् हैव। गुरून् यहां भी है ना, गुरुओं को। इह यहां क्या क्या है? यहां भी वही है। गुरून् इह
और एव ना। तो कहा कि यह माने यहां पर गुरु माने गुरुओं को। कहा कि यहां पर अगर हम गुरुओं को हत्वा, देखिए यहां देखिएगा, यहां अहत्वा है, यहां हत्वा है। अगर हम गुरुओं को मार करके, गुरून हत्वा, अगर हम गुरुओं को मार करके अर्थ और काम, संपत्ति और कामना मतलब इच्छाएं, जो भी इच्छाएं, जो भी अभिलाषाएं हैं, ऐसे अभिलाषाओं को यदि मैं क्या करता हूं, भुगजिए, भोगता। भाई हम युद्ध क्यों लड़ेंगे? युद्ध तो इस बात के लिए है ना, भाई युद्ध में अगर आप जीतेंगे तो आपको संपत्ति मिलेगी, जिसका आप क्या करेंगे, उपभोग करेंगे, सारी कामनाएं पूरी होगी, सारा अर्थ प्राप्त होगा, उसको आप भोगोगे। तो कहे नहीं, मुझे भोगने से अच्छा है भीख मांगना। भोगने का मतलब गुरुजनों की हत्या करना। तो वही कह रहे हैं, मारेंगे तभी हमको जीतेंगे, तभी राज्य मिलेगा, तब हम उपभोग करेंगे। तो वह उपभोग कैसे होगा, नीचे वाली लाइन में देखिए। तो कह रहे हैं कि ऐसे गुरुओं को मार करके हम जो अर्थ और काम, जो भी कामनाएं को भुगजी भोगेंगे, वह भोगान, वह भोग कैसे होगा? कहा कि वह रुधिर, रक्त, प्रतिग्धान, सना हुआ, वह रक्त से सना हुआ होगा। किसके रक्त से? ऊपर चले जाइए, गुरुओं के। कहा कि जो भी हम भोग भोगेंगे, युद्ध में अगर जीतते हैं तो उस युद्ध में विजयी होकर के जो भोग हम भोगेंगे, वह भोग हमारे गुरुजनों के रुधिर अर्थात रक्त से, खून से सना हुआ भोग होगा। तो ऐसे भोगों से भोगना अच्छा है कि हम क्या करें, भिक्षा मांग कर जीवन यापन कर ले, श्रेयस्कर है। भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर लेना, यह मेरे लिए श्रेयस्कर है। पर गुरुओं का हत्या करना, यह अगर गुरुओं की हत्या करके हमको सारी कामनाएं, सारा अर्थ, सारा संपत्ति सब कुछ मिल जाता है, तो वह संपत्ति, वह अर्थ, वह काम सारा हमारा क्या होगा? कहा कि ये रुधिर प्रतिग्धान, इस रुधिर खून से सना हुआ। खून किसका होगा? हमारे गुरु द्रोणाचार्य का होगा, हमारे पितामह भीष्म का होगा, और हमारे सगे संबंधियों का खून होगा। इसलिए ऐसे भोगों से अच्छा है भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना। ठीक हुआ? सभी अर्जुन, सभी शिष्य के लिए ये लागू होता है कि ऐसे से ऐसा अच्छा है। वरम विरोधो अब समम महात्मा भी वाली बात यहां भी है। फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए। महानुभावान कह गुरुन, ये विशेषण है। गुरु कैसे हैं? कहा कि महानुभावान गुरुन। कहा कि अहत्वा ही माने क्योंकि महानुभावान गुरुन अहत्वा, महान भाव गुरुओं की हत्या न करके। कहा कि इस लोक में, इस संसार में, इहलोक के इस लोक में, इस संसार में, कहा कि भैक्षम, भिक्षा मांगना, भिक्षा मांग करके भोग करना, उसका उपभोग करना, जीवन यापन करना, कहा कि श्रेय श्रेष्ठ है। भिक्षा मांगना माने भी भिक्षा मांग कर जीवन करना भी श्रेष्ठ है। किसके लिए? मेरे लिए। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं जीवन यापन कर लूंगा भीख मांग कर, लेकिन गुरुओं की हत्या नहीं करूंगा। और फिर कहा अगर सपोज दैट हत्या करता भी हूं तो क्या होगा? तो कहा कि गुरुन इह एव, कहा कि इह माने इस संसार में अगर गुरुन मतलब गुरुओं की हत्या मतलब हत्या करके, मार करके, युद्ध करके, काट करके अगर हम अर्थ और काम को भुगजी भोगते हैं, अगर हम गुरुओं को मार करके सारी संपत्ति को ग्रहण करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, तब क्या होगा? कहा कि वह भोगान, वह भोग भी क्या होगा? कहा कि वह भोग रुधिर, रुधिर माने खून, रक्त, और प्रतिग्धान मतलब सना हुआ, वह खून से युक्त होगा। और खून किसका होगा? तो कहा कि वह खून हमारे गुरुजनों का होगा, हमारे श्रेष्ठ लोगों का होगा, हमारे सगे संबंधी का होगा। इसलिए हम हत्या करके भोग नहीं भोगना चाहते हैं। क्लियर हुआ? तो अब 5वां श्लोक पूरा हुआ। अब हम 6वें श्लोक से देखते हैं।